आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र के भाई। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद की तहसील लोनी के मोहल्ला अलवी नगर में ग्रेस एकेडमी स्कूल है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष रंजीता धामा ने अपनी शिरकत की। इसके अलावा इलाके के कई लोगों ने शिरकत की, जैसे जमीयत उलमा हिंद के पूर्व सदर कारी फैजुद्दीन, अलवी नगर के पूर्व प्रत्याशी मतलूब राना के साथ इलाके के निगम पार्षद इकबाल अंसारी और तमाम लोगों ने शिरकत की। रंजीत धामा ने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं बल्कि इंसानियत और विकास की सियासत करते हैं। उन्होंने इस मौके पर हरियाली तीज के त्यौहार पर मुस्लिम महिलाओं को दावत दी कि वे कार्यक्रम में शिरकत कर तीज का त्यौहार मनाएं, क्योंकि हम ईद के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो आप भी हमारे तीज हरियाली के त्यौहार में शामिल हों। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोनी का विकास हो रहा है और इलाके में हर तरफ विकास है और हम बिना भेदभाव के, बिना किसी धर्म के जहाँ भी विकास की ज़रूरत थी करते हैं। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर हाजी अब्दुल जब्बार सैफ़ी ने कहा कि हमारा मकसद बच्चों को अच्छी तालीम देना है। हम बच्चों की तालीम के साथ साथ उनके अखलाक और किरदार पर भी ध्यान रखते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि वो बेहतर इंसान बन सके। मेहमानों और बच्चों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। भविष्य निर्माण की जब हम लोग तो नींव रखते हैं, लेकिन उस नींव को मजबूत करने का कार्य हमारे विद्यालय करते हैं। उन विद्यालय में पढ़ाने वाले तमाम शिक्षकगण करते हैं। तो मैं आप सभी यहाँ जितना भी स्टाफ है सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप इसी तरह लोनी में बच्चों के इनके भविष्य को बनाने में आप इनकी मदद करें, इनको सही गलत का ज्ञान कराएं और आप वो तालीम इनको दे करके भेजे कि ये केवल ना अपने देश में बल्कि विदेशों में भी आपके स्कूल का नाम रोशन करे। क्यों पहुंच जाते हैं, चाहे हम कोई बड़े जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सेना में भी जाते हैं और उस सर्वोच्च पद को हासिल करते हैं, तब उसकी शुरुआत से उसकी डिटेल को खंगाला जाता है कि कहाँ से इसने शिक्षा ग्रहण की है, कौन कौन से कोर्स किए हैं। तो ये होता है उसके अध्यापक का गर्व से जब सीना चौड़ा हो जाता है, जब पता चलता है कि उनके स्कूल से निकल करके बच्चा इतनी ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा है। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जिसे हम पी करके हम अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमारे क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इसके लिए हमको कहाँ पर जाना है। तमाम इस तरह का ज्ञान हमें शिक्षा जो हम किताबें पढ़ते हैं उनसे ज्ञान होता है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं जो हमारे गलत रास्ता भटकाया जाता है, लेकिन हमें विश्वास अपनी आंखों पर करना चाहिए, अपने कानों पर करना चाहिए और अपनी जुबान पर करना चाहिए। ये हम एक इंसान के अंदर ये गुण होते हैं और कहते भी हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो मैं आप सभी को, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सभी लोग हैं यहाँ पर, हमारे सभासद भी उपस्थित हैं, आप सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके स्कूल के उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। जिस जिस जगह पर भी आपके शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे न केवल अपने देश का नाम रोशन करके बल्कि विदेशों में भी आप लोगों के, हमारे भारतवर्ष का झंडा फहराए, क्योंकि हमारे लिए बड़े ही गर्व का पल होता है। मान लो अभी पिछले दिनों खेल चल रहे थे, कितने मेडल हमारे भारत के बच्चे लेकर के आए हैं, और जब हमारे कोई भारतवर्ष का बच्चा विदेश की धरती पर जब मान लो वो अपनी काबिलियत तक पहुंचता है, उसको मेडल मिलता है, जब उसके पीछे जो तिरंगा फहराया जाता है, जो राष्ट्रगान चलता है, तो वो चीजें देखने लायक होती है। हमारा सीना उस समय गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसलिए आप लोग भी निरंतर, जो भी यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने सपनों को लेकर आगे बढ़िए, अपने सपनों को साकार कीजिए।
लेकिन आजकल जो गलत लत इसका हम कई बार युवावस्था में शिकार हो जाते हैं। हम लोगों को, क्योंकि ये हमारे चरित्र निर्माण का समय होता है, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए, क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है, क्या हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। गलत आदतों को छोड़ करके ये भी समय फिर लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि 1 साल की उम्र से लेकर के लगभग 30 वर्ष तक का समय हमारे पास पूर्ण अपने कैरियर को बनाने में, अपने आप को सक्षम बनाने में लगाना चाहिए। और मैं आप लोगों को 15 अगस्त तो आज है ही, कुछ हमारी यहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं, तो हरियाली तीज का उत्सव भी आज है जो हम लोग मनाते हैं। और मैंने मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले कि गए हम सब मिलजुल कर ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। तो ये होता है, वरना कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि हम लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, तमाम तरह की धर्म की राजनीति करते हैं, विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब बात हिंदू मुस्लिम की आ जाती है तो मुद्दा उठा के खड़ा हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब जब समाज में, चाहे राष्ट्र में विपदा आई है, तो जितना हिंदू भाइयों ने अपना योगदान दिया है उतना ही मुस्लिम भाइयों ने भी दिया है। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी, मैं आपको बताऊं, दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पर के बाद क्या हुआ, संगड़े रास्ते पे बच्चों को निकलने का मौका नहीं मिला। एक मुस्लिम भाई की वहाँ पर दुकान थी गद्दों की, उस मुस्लिम भाई ने बिना अपने कारोबार की परवाह किए बिना सारे अपनी दुकान के गद्दे सड़कों पर लगा दिए, और उनके गद्दे बिछाने की वजह से न जाने कितने हिंदू भाइयों की जान बची। लेकिन ये बड़ी विडंबना कहूंगी मैं भी कि मैं पत्रकार बंधु से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई भी अच्छा कार्य करे तो उसको भी दिखाना चाहिए। मीडिया को कभी बिकाऊ नहीं होना चाहिए। और अंसारी साहब पूरे अलवीनगर की तरफ से पुष्प गुच्छ भेंट करके हमारी, और ये देखिए भारतीय संस्कृति कि हमारी चेयरमैन साहिबा ने हाजी जी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, और ये आशीर्वाद हमारे हाजी जी का है कि आने वाले समय में सारा रास्ता बेकार, उधर जाएंगे आप उधर बेकार, इधर जाएंगे इधर बेकार। गुजारिश से हाथ जोड़ने विनती है कि आप हमारा थोड़ा सा विकास हमें दे दीजिए, जिससे कि हम लोगों के बीच में खड़े होकर कुछ करा सकें। बहुत जी, मेरे पास एक अभी अंसारी जी ने कहा, मुझे अच्छे से आनंद लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर मदरूब अंसारी जी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम लड़के भेजते हैं गली मान लो इनकी समस्या है तो उनका नंबर देते हैं, तो आपका काम नंबर रखा है। आप विश्वास रखें, अभी टेंडर निकलने वाले हैं 10-15 दिन में आपका काम चलेगा। मैं कुछ टेंडर लाया था 22 लाख रुपए का। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, घर सुना संदेशे आते हैं, हमें घर चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे। जो ये बच्चे जब मंच पर प्रस्तुति देते हैं तो मुझे लगता है, क्योंकि सीमाओं पर तो हमने जा कर के नहीं देखा है, लेकिन जिस तरह से बच्चे मंच पर प्रस्तुति देते हैं और वे पूरी जो वहाँ पर बॉर्डर पर जो वे देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। कई बार किसी के, हमारे नौजवान के घर में बूढ़ी माता होती है या किसी के घर में बीमार पिता होता है, लेकिन वो उन सब को छोड़ करके उनके लिए राष्ट्र प्रथम ऐसी भावना से जो कार्य करते हैं, तो तमाम चीज़ें यहाँ एक मंच पर बच्चों ने उकेरने का कार्य किया है, जो बेहद ही काबिले तारीफ है। और बड़ा ही बच्चों के पीछे की, जो इनके पीछे की मेहनत है शिक्षकों की, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। छात्रों के साथ जो जंतर मंतर पर हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, और जिस तरह से पेपर लीक होते जा रहे हैं, कई बच्चों का इस तरह, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, पूरा इंतज़ार करते हैं 1 साल तक कि हमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, और जब वो पेपर दे देते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो ना बच्चों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, बल्कि उनका भविष्य भी उनको लगता है, क्योंकि कई बार उम्र की बाधाएँ आ जाती हैं। अगर
साल दर साल एग्ज़ाम देते रहेंगे तो एक लिमिट होती है, आयु सीमा होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है तो ये बच्चों के साथ ना केवल अन्याय है बल्कि उनके फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ है। तो मैं जिन लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा उन सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और हमारी चीफ गेस्ट साहिबा इतना बिजी शेड्यूल के साथ हमें वक्त दिया, हम बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हैं मैम के कि चेयरमैन साहिबा ने हमें जो वक्त दिया है, हम पूरा स्टाफ हमारा मैम का शुक्रगुज़ार हमेशा रहेंगे। बच्चों की सुविधा के लिए बच्चों के लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं और यहाँ हमने हर फैसिलिटीज़ बच्चों को दी हुई है, स्पोर्ट्स से लेकर के एजुकेशन के फील्ड में हमारे बच्चे इंग्लिश, हिंदी, अरबिक का भी हमने इंतजाम किया है और यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर भी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, हम हर फील्ड में बच्चों को लाना चाहते हैं। क्या कहेंगे नौजवान बच्चों के लिए तालीम के बारे में? तालीम बेहद ज़रूरी है। देखिए इकरा, इस्लाम में सबसे पहला अल्फाज इकरा ही आया है, इकरा के बीन से पढ़ने के हैं। तो जब हमारे लिए इकरा सबसे पहला अल्फाज है तो क्यों ना हमें तालीम के ऊपर फोकस रखना चाहिए। मैंने अपने यहाँ स्कूल का नाम हीरा पब्लिक स्कूल रखा है। हीरा गारे हीरा जो है उसके से वो हीरा लिया गया है और हीरा पहली जगह वो है जहाँ से इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक जो नाजिल हुई पहले, वही वो जगह है और वो गार है वो, और गार ही इस इदारे को कहा जाता है। थैंक यू।